हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने टिंडल इफेक्ट और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी की थी। अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं भी। जो रिफ्लेक्शन है वो होता कैसे है। परावर्तन, वैसे हमने पढ़ा है परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश है किसी चमकीली सतह से टकराता है तो वापस उसी मीडियम में, जिस मीडियम से वो आता है उसी मीडियम में ट्रैवल कर जाता है, चला जाता है। देखते हैं, चलो जाता है नहीं जाता है। ये मैंने यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, अब देखते हैं। ये देखिए, लाइट है वो ट्रैवल कर गई है उसी मीडियम के अंदर, सेम मीडियम से आई थी और सेम ही मीडियम में जब रिफ्लेक्शन हुआ तो वो ट्रैवल कर गई उसी मीडियम के अंदर। तो जो ये एक्टिविटी है, जो ये प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और साथ में टिंडल इफेक्ट तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, क्योंकि जो लाइट का पाथ वैसे विजिबल नहीं होता नॉर्मल एयर के अंदर, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किया है धुएं की सहायता से। तो अब देखिए आप, यहाँ पे लाइट है वो सेम मीडियम से आ रही है और आफ्टर टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक हो चुकी है। इसे हम परावर्तन कहते हैं। अब बात आती है, जो लाइट हमने, जो लेज़र से लाइट निकल रही है, ये वाली, इसको हम आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और जो दूसरी लाइट है जो मेरे हाथ पे पड़ी है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे वो कहेंगे, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन होने के बाद आई है, इसलिए उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और नॉर्मल क्या होता है, जब दोनों इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर वो सेम पोजीशन पे हों तो उस टाइम जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है एक टाइप का, तो उस टाइम हम उसको नॉर्मल। देखिए ये जो है अब नॉर्मल है जब दोनों सेम पोजीशन पे हों तो। लेकिन जैसे ही अगर हम उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो नॉर्मल को हम वैसे मानते हैं इनके बीच में होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है, और जो इंसिडेंट रे हैं और रिफ्लेक्टेड रे हैं वो नॉर्मल के दोनों ओर होती हैं। तो यहाँ से हम एक बात डालते हैं, जो इंसिडेंट रे है, जो ये रे है, ये इंसिडेंट जिसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण नॉर्मल को हम हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब के साथ जो एक कोण बनाएगी उसे हम आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। और जो दूसरी रे है जो मेरी उंगली पड़ रही है, ये अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो अब बात आ गई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, परावर्तन कोण और आपतन कोण। तो अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं अगर इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ तो इनका एंगल बीच में बढ़ रहा है। अब देखिए मैंने एंगल कम किया तो इनके बीच का एंगल भी क्या हो गया? कम हो गया। बढ़ा रहा हूँ तो एंगल बढ़ रहा है। तो जो ये है भी, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। ये रिफ्लेक्शन के नियम हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा भी रिफ्लेक्शन के बारे में, परावर्तन के बारे में। ये आपके 10th में भी है और आपकी जो हायर क्लासेज हैं उनके अंदर भी आती हैं एक्टिविटी। तो ये देखिए, रिफ्लेक्शंस इजीली हमें दिखाई दे रही है भी कैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।